हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे क्लास। और कैसे हैं आप सब? मुझे बहुत खुशी है इस बार आपने मेरी बात मानी और काफ़ी कमेंट्स आए। अच्छा लगा सुनकर, पढ़कर। और जब मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे कही बातों को मानते हैं। और जब बड़ों की कही बातें और गुरुओं की कही बातें और मेरे जैसे टीचर्स की कही बातें जब आप तक पहुंचती हैं, आपके पेरेंट्स उसको सुनते हैं, और बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो संडे मॉरल्स को तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ ही जीवन है। किताबें आप चाहे कितनी भी पढ़ लीजिए, किताबी ज्ञान आपको प्रोफेशनल बना सकती है, प्रोफेशनल लाइन में आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको प्रोफेशन दे सकती है, पैसा दे सकती है, लेकिन हकीकत में इंसान नहीं बना सकती। इंसान आपको मॉरल वैल्यूज़ ही बनाती हैं। बचपन से जो मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, पैर छूना, सुबह उठना, सूर्य को प्रणाम करना, माता पिता का आदर करना, अपने दादी बाबा का आदर करना, बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे नमाज अदा करनी है, हर चीज़, ये सारी चीज़ें किताबों में हो सकता है लिखी हूँ। मैंने किताबों से नहीं सीखा, लेकिन ये मेरे माता पिता और मेरे गुरु ने मुझे सिखाई, तो मैं इस पर अडिग हूँ कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी। और मेरे बच्चे तो आप ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस दुनिया में जितने बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि आई एम द मदर ऑफ सो मैनी स्टूडेंट्स। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छी कहानी लेके आऊँ आपके लिए, जो आपके लिए प्रेरणादायक हो, जिसको सुनकर आपको लगे कि हाँ, आप अंदर से झंझोड़ दिया हो और उस रास्ते पे चल पड़े। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक साधु थे, वो नदी के तट पर बैठे हुए थे। नदी के तट मतलब होता है नदी के किनारे बैठे हुए थे, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जो मांगोगे सो मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। तो जो रास्ते से लोग जा रहे थे, नदी किनारे जो रास्ता था उस पर से जो लोग जा रहे थे, कुछ लोग हंस देते थे, कुछ लोग कहते थे ये साधु पागल है। कुछ लोग हंस देते थे और कुछ लोग कहते थे ये साधु पागल है। इस जमाने में जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा, ऐसा कहीं होता है? तो लोग उसको अनसुनी कर रहे थे, उनको ध्यान नहीं दे रहे थे, कोई भी उनके पास नहीं जा रहा था। लेकिन वो ये रट लगाए ही रखे थे। लगातार सुबह से शाम हो जाती थी, शाम से रात हो जाती थी, फिर सुबह हो जाती थी। वो वहाँ बैठकर और यही रट लगाते थे, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे। एक दिन एक युवक जिसकी नौकरी छूट गई थी, नौकरी के तलाश में था, उस रास्ते पे आ गया, उस रास्ते से गुजर रहा था। जब उस रास्ते पे वो गुजर रहा था तो उसने उस साधु को देखा जो चिल्ला रहा था, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे। अब उस युवक के अंदर एक उत्सुकता जागी कि चलो देखते हैं, जब है ही नहीं कुछ भी तो चलो इस बाबा के पास ही चलते हैं, देखते हैं क्या देता है ये बाबा। तो जाके कहता है कि बाबा, जो तुम कह रहे हो जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे, तो क्या सचमुच जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दे पाएंगे? तो बाबा ने कहा, क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर दे पाऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले ये बताओ तुम चाहते क्या हो? तो युवक ने कहा, मैं तो हीरों का व्यवसायी बनना चाहता हूँ, मैं तो हीरों का बहुत बड़ा व्यवसायी बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो दे पाओगे? कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा, जिसको लेकर तुम जो चाहो, जितने चाहो हीरे और जितने चाहो मोती बना सकते। अब तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता आ गई
इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई कि वो जल्द से जल्द चाहता था कि बाबा वो हीरा और मोती उसे दे दे। तो कहते बाबा पर कैसे? तो बाबा ने कहा दोनों हाथ मेरे सामने लाओ। उसने उत्सुकतावश दोनों हाथ उनके सामने कर दिए। जब उस युवक ने दोनों हाथ सामने किए तो बाबा ने एक हाथ की हथेली को पकड़ा और कहा, बेटा इस हाथ में मैं तुम्हें सबसे कीमती हीरा दे रहा हूं जिसका नाम समय है। इसको इतनी कस के दबोच के पकड़ लो कि ये तुमसे छूट ना जाए, और इस समय के साथ चलो तो जितने चाहे हीरे तुम इकट्ठे कर सकते हो। और दूसरी वाली हथेली को कस के पकड़कर कहा कि इस हाथ में मैं सबसे कीमती मोती दे रहा हूं, तुम इससे चाहो तो जितने चाहो मोती ये कर लो, और ये मोती का नाम धैर्य है। इसको कस के पकड़े रहना और ये जीवन भर तुम्हारे काम आता रहेगा। अब उसकी दोनों मुट्ठी में, एक मुट्ठी में समय और एक मुट्ठी में धैर्य था। युवक की समझ में आ गया, गुरु मंत्र उसको मिल चुका था। वो उठा और वहां से मुस्कुराता हुआ चल दिया, और दोनों मुट्ठी उसकी बची हुई थी। कुछ कोस दूर पहुंचा तो एक साहूकार की दुकान थी। साहूकार की दुकान पर जाकर कहता है कि मालिक मुझे काम पे रख लीजिए। उसने देखा तो लड़का कुछ सुलझा हुआ लगा, उसने काम पे रख लिया। अब क्या था, जौहरी के यहाँ काम मिल गया। मन लगा के काम किया, थोड़े दिन में सारी चीजें उसने सीख ली, और सीख लेने के बाद इतना पैसा भी उसके पास आ गया था कि वो अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सके, और समय और धैर्य दोनों ही उसके पास था। और समय और धैर्य के साथ उसने अपने काम की शुरुआत की। समय जैसा भी आया, अच्छा आया चाहे बुरा आया, अच्छा आया तो खुश रहा तब भी धैर्य रखा रहा, बुरा आया तब भी खुश रहा, धैर्य रखा रहा। उसने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तो बहुत लंबा लगता है। बुरे वक्त में धैर्य को रखने वाला ही इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। तो उसने ऐसा ही किया, और कुछ ही सालों में नामचिन व्यापारी बन गया। तो उस बाबा की बात सच हो गई, जो मांगोगे सो पाओगे। और बच्चों, जो मांगोगे सो पाओगे वो आपके इन दो मुट्ठियों में ही है, एक समय और एक धैर्य। तो आज की जो कहानी है वो आपको यही सीख देती है कि समय की धारा में बहते जाओ, समय को एक पल भी मत गंवाओ। समय एक पल का भी, एक मिनट भी अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो बहुत कीमती चीज़, वो लाखों की है, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है, वो बहुमूल्य चीज़ है। वो आपसे जा रही है तो आपको दुख होना चाहिए। इतना दुख तो किसी के इस धरती पे आने और जाने से नहीं, जितना कि समय के चले जाने से होना चाहिए। तो आपका एक एक समय कीमती, एक एक पल बहुत कीमती है। और जब आप थक जाओ तो धैर्य रखो कि अभी थोड़ी देर बाद समय अच्छा आएगा और मेरे साथ अच्छा होगा। अगर एक सम्स नहीं सॉल्व हो रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा दिमाग को शांत करो, और फिर देखो लगाकर वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और नहीं अगर सॉल्व होगा तो ज़रूर कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा जिससे वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हार नहीं मानना है, समय को छोड़कर बैठ नहीं जाना है कि जाओ समय पे छोड़ दो, क्योंकि समय रुकेगा नहीं आपके लिए। समय तो भागता जाएगा, निरंतर तीव्र गति से भागता जाएगा। समय किसी का नहीं है, समय बड़ा धोखेबाज है, वो किसी का नहीं होता। वो झांसी की रानी का नहीं हुआ कि जब उनकी तलवार उठती थी इधर से उधर, सरों के सर ढेर हो जाते थे, लेकिन उनका भी समय नहीं रहा, उनको भी समय ने मात दे दिया। तो समय तो राजा महाराजाओं का नहीं रहा, बड़े बड़े राजाओं का नहीं रहा, सिकंदर का नहीं रहा, पोरस का नहीं रहा, और किसी का समय किसी का साथ नहीं देता। समय बड़ा बलवान होता है, जिसके साथ रहता है और जो समय के साथ चलता है
वही विजयी होता है। समय के पथ पर जो चलता चला जाता है वही विजयी होता है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हमेशा कहते थे खुली आंखों से सपना देखना चाहिए, बंद आंखों से सपने नहीं देखे जाते, क्योंकि बंद आंखों से जो सपने देखे जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। खुली आंखों से सपने देखने वाले ही उसे पूरा कर सकते हैं। तो आज की कहानी इतनी ही थी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी कि समय और धैर्य 2 चीज़ें अगर आपकी मुट्ठी में हैं तो आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे और एक काबिल इंसान ज़रूर बनेंगे। तो इसी कहानी के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट संडे आई विल बी देयर विथ यू। सो ट्राई टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस, wonderful place, a place where everyone can live together. So stay healthy, stay safe. Bye bye.